इमिग्रेशन के फ्रॉड से, जिसमें बहुत से लोग जानबूझ के इलीगल वेज अपनाते हैं, उनको पता होता है, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप के दीगर वीज़ों के लिए धोखे का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल जी, तो इस धोखे से कैसे बचा जाए? आजकल अमेरिका, कनाडा और यूरोप के वीज़ा के लिए एजेंसियों की जानिब से सादा लोगों को दावतनामे दिए जाते हैं, इन्विटेशन का झांसा दिया जाता है, और फिर ये एजेंट दावा करते हैं कि वो वीज़ा हासिल करने में मदद फराहम करेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकलती है। तो जुनैद खान साहब से बात कर लेते हैं, वीज़ा कंसल्टेंट हैं, आपको वेलकम कहेंगे जुनैद साहब। थैंक यू। ये जो मामला है, दो तरह के केसेस होते हैं ना, एक तो जानबूझ के उनको पता हो कि हम इलीगल वे से जा रहे हैं, दूसरा वो कि जो कंसल्टेंट झांसे से उनको फंसाते हैं, एक रैकेट होता है। और किसी जिस तरह अमूमी तौर पे ये 2-3 वाक़यात हुए हैं कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में। मराकश भेजा, वहाँ तक तो वो लीगल गए, उसके बाद उन्हें इलीगल वेज से भेजने की कोशिश की गई, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और समंदर के रास्ते, जो कि बहुत ही पुरखतर रास्ते। पता कैसे चले कि आपके साथ धोखा होने जा रहा है या आप सही जा रहे हैं? देखिए, होता यह है कि जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, नॉर्मली होता यह है कि वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है। अगर आप थोड़े से स्मार्टली मूव करें कि वो आप ये देखें कि वो आपसे डॉक्यूमेंट क्या मांग रहा है। अगर आप एजुकेशन वीज़े पे जा रहे हैं और वो आपसे कहता है कि मैं आपको चीज़ें मैनेज कर दूंगा, या आपकी एजुकेशन फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट है और वो आपको मास्टर्स में एडमिशन दिलवा रहा है, इट मीन्स कि वो बीच में कुछ ऐसे फेक डॉक्यूमेंट लगा रहा है जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये आपको भी अप फ्रंट पता होता है कि आप गलत काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा जंप होता है, हमारी डिग्रीज बाहर जाके वेरीफाई नहीं होती है क्या, कि किस तरह से वो एडमिशन कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज में? होता यह है कि कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ऐसे अवेलेबल होते हैं जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं बीच में टॉप अप लेने के लिए, ठीक है, जिसको वो ब्रिज बनाते हैं बीच में आपको आगे एडमिशन देने के लिए। और कुछ फर्जी यूनिवर्सिटीज भी तो होती होंगी जिनसे वो आपको यकीन दहानी करवाते होंगे या कोई डॉक्यूमेंटेशन शो करते होंगे। नहीं, फर्जी यूनिवर्सिटी के ऊपर एडमिशन नहीं मिल सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन लेटर है वो एम्बेसी ने भी वेरीफाई करना है वीजा देने के लिए, तो वो वेरीफाई नहीं होता। सेकेंडली तरीका ये होता है कि आप अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा अपनी वर्किंग कर लें। नॉर्मली जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपने जो एसोसिएटेड पार्टनर्स होते हैं उनका नाम डिस्प्ले करती हैं अपनी वेबसाइट पे। आपको अगर कोई यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर देता है, आप सिर्फ एक दफ़ा उनकी वेबसाइट पे जाएं, जाके चेक करें कि जिस आप कंसल्टेंट के पास आए हैं आया वो अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर अप्रूव्ड है देन इट इज सेफ टू गो, क्योंकि वो लीगली बाउंड है प्रोसीड करने का विद लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो कभी आपको ये ऑफर नहीं करता। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ ये भी जुनैद साहब कि हमने देखा कि अभी बहुत से समुद्री रास्तों से जाने वाले लोग हैं, वो इसका शिकार होते हैं। यूरोपियन जो बाउंड्रीज़ हैं उसके अंदर एंटर होते हुए उन्हें हर्डल्स आती हैं, और कुछ सफ़र उसमें फ़िज़ाई होता है और फिर बाकी सफ़र समुद्री होता है। तो ये रूट देखना भी ज़रूरी है जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है, कि किस रूट से आपको ले जाया जा रहा है। क्या एक ही चैनल इस्तेमाल हो रहा है या मुख्तलिफ चैनल्स हैं जिसके अंदर पता चल सकता है कि ये 2 नंबरी होने जा रही है आपके साथ? देखिए, कभी भी अगर आप लीगल वीज़े पे जा रहे हैं तो आपको ये समुद्री रास्ता अडॉप्ट नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट फ्लाइट लेंगे और अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं यहाँ से आपको किसी ABC कंट्री लेके जाऊंगा, वहाँ से XYZ कंट्री जाएंगे और वहाँ से दाल में कुछ काला है, सारी दाल काली है, ये सिर्फ दाल में काला नहीं है, तो वो 100 आउट ऑफ 100 आपके साथ फ्रॉड। बहुत से हमने देखा है 40-40 लाख रुपए लेके उनके साथ फ्रॉड हुए हैं। वो मतलब उनको यही पता है कि हम लीगल तरीके से जा रहे हैं, जेन्युइन तरीके से जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ हाथ हो गया, उनकी जिंदगियां चली गई। देखें, अगर आपसे उसने ना तो कोई डॉक्यूमेंट लिया है, ना वो आपको कोई रोड मैप बता रहा है, तो आप कैसे लीगल तरीके से जा सकते हैं? ये मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो जो लोग हैं वो ठीक कर रहे होते हैं, बेसिकली वो ख्वाब बेचते हैं और आप फेक ख्वाब शराब खरीद लेते हैं। अगर थोड़ी सी वर्किंग पेरेंट्स कर लें या बच्चे खुद कर लें जाने से पहले, कि वो जहाँ जा रहे हैं, जिसके थ्रू जा रहे हैं, उसकी कोई सक्सेस स्टोरी, कोई हिस्ट्री, कोई यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन या कोई इमिग्रेशन की एफिलिएशन, कुछ तो उसके पास अच्छा होगा। यही चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब ऐसे इलाके हैं जहाँ के लोग ये रास्ते इख्तियार करते हैं और फिर इलीगली वहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत सारे अपनी जानें गंवा भी बैठते हैं। इस तरह के रैकेट जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर तो हुकूमती सतह पर या बहरहाल दूसरे ममालिक को भी उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि उसमें बड़े कमज़ोर पाए गए हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए होते हैं, किस तरह से हमें ये पता चले कि ये इलीगल है या लीगल तरीका है, क्योंकि कुछ सफ़र तो वो बायर ही आपको करवाते हैं, उसके बाद वो आपको पानी के रास्ते लेकर जाते हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि लीगली रिक्वायर्ड होते हैं, और जो नहीं रिक्वायर्ड, वो नहीं मांग रहे आपसे, तो इसका मतलब है कि आप इलीगल जा रहे हैं? देखिए, लीगल तरीके बाहर जाने के 3 ही तरीके हैं सिर्फ। या आप इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे, या आप टूरिस्ट वीज़े पे जाएंगे, या आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जाएंगे। अब तीनों की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा, आपकी इंग्लिश की प्रोफिशेंसी होगी, यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होगा,
उस एसोसिएट का यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एड्रेस होगा और आप एम्बेसी में जाके वीज़ा फाइल करेंगे। आप कहीं किसी मतलब सिटी के गांव में आगे जाके वीज़ा स्टैंप नहीं करवाएंगे। अगर आप इमिग्रेशन के लिए जाएंगे, कोई आपका बिजनेस प्रपोजल होगा, आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री होगी, कोई जॉब होगी आपकी, आगे आपको कोई जॉब मिल रही होगी। अगर आप विजिट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो आपकी एक बैंक स्टेटमेंट होगी, आपकी कोई हिस्ट्री होगी विजिट्स। अच्छा, इसके अंदर सारा जो जिम्मेदारी जो बुनियादी तौर पे ये 2 नंबरी करने वाले लेते हैं कि सारा कुछ हम कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन एम्बेसी के साथ हो रही है हमारी हो रही है, और इसमें मोस्टली स्टूडेंट कम ही होते हैं, वर्किंग क्लास होती है, वर्किंग वीज़ा वो अप्लाई करते हैं। ख़ास तौर पे ये जो हमारा साइड है जिसमें फैसलाबाद है, जिसमें गुजरात है, जिसमें सियालकोट, ये पूरी बेल्ट जो है, क्योंकि अक्सर जो हमने केसेस देखे हैं ये वहीं पे फ्रॉड के साथ सामने आए हैं। अच्छा, किस तरह से इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आपके साथ कुछ गलत होने जा रहा है? क्या एम्बेसी आपको रब्ता करती है डायरेक्टली, या ये काम एजेंट का होता है, वही सारी कोऑर्डिनेशन करता है? और वर्किंग वीज़ा के अंदर भी आपको एम्बेसी में जाके बाकायदा इंटरव्यू देना पड़ता है, पेश होना पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल, आपको जब आप वर्किंग वीज़े में जाते हैं वो अच्छा खासा लंबा इंटरव्यू होता है आपका। और सेकेंडली जिस पे लोग ब्लैकमेल करते हैं वो ये करते हैं, जिस तरह आपने कहा, वो कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करने देते आपको। व्हेन एवर यू कॉन्टैक्ट एनी कंसल्टेंट, उन्हें कहें कि मैं अपना ईमेल यूज़ करूंगा, मैं अपना टेलीफोन नंबर यूज़ करूंगा, ताकि अगर कोई आपको एम्प्लॉयर बाहर से या आपको कोई यूनिवर्सिटी अप्रोच करना चाहती है, वो थ्रू ईमेल या थ्रू टेलीफोन आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सके। आपको पता हो कि आपने कहाँ अप्लाई किया है, कौन से कोर्सेज में अप्लाई किया है, वो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। अगर आप सब कुछ कंसल्टेंट के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर आपने उसकी विल पे छोड़ दिया है कि वो आपको कैसे, आपको अपने कॉन्टैक्ट खुद देने पड़ेंगे। अगर आपको ईमेल आए तो डायरेक्ट आपको आए, कॉन्टैक्ट अगर आपके साथ किया जाए तो आपके अपने मोबाइल नंबर पर किया जाए। अब हम अपने स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं और आने वाले दिनों में भी जाएंगे। उन बच्चों के लिए आप क्या बताएंगे कि कौन सा मुल्क ऐसा है जो उनके लिए सेफ भी है, फिर वहाँ पर उनकी जो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और फिर आपके एक्सपेंस कम है, आप एक कम आम पैसों में भी आप वहाँ पर जाके हासिल कर सकते हैं। देखिए, इस टाइम ग्लोबली अगर हम बात करें तो मेरे अपने ख्याल में इस टाइम सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो फिनलैंड दे रहा है। फिनलैंड के अंदर एक तो ये एडवांटेज है कि अगर आप ड्यूरिंग द स्टडी जाते हैं, आप अपनी फैमिली को साथ लेकर जा सकते हैं कंपनी के लिए, इवन एट द अंडर ग्रेजुएशन लेवल। ट्यूशन फी बहुत इकोनॉमिकल है, आपको 7,000 यूरो पर ईयर से ट्यूशन फी मिल जाती है। 7,000 पर यूरो आपको पर ईयर के लिए फीस मिल जाती है। फिर वहाँ पे गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया हुआ है स्टूडेंट हाउसिंग और फूड को। आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में बुफे फूड 1.5 यूरो का मिल जाता है। सब कुछ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की जाती है? जो इंग्लिश भी वो यूज़ करते हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश है, लेकिन उनकी अपनी फिनिश लैंग्वेज और स्वीडिश लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेजेस वो नेशनली यूज़ करते हैं। और वो आपको हर स्टूडेंट को फिनिश लैंग्वेज भी सिखाते हैं साथ। ड्यूरिंग एजुकेशन आप कितने वर्किंग आवर्स आपको अलाउ होते हैं? कितने वर्किंग? जो मेन एप्लीकेंट होता है उसको 30 आवर्स होते हैं, और जो को एप्लीकेंट है वो 30 आवर्स पर वीक, और जो को एप्लीकेंट है वो फुल टाइम भी जॉब कर सकता है। और एक जो प्राइम फीचर मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि वहाँ पे अगर आप, बहुत से स्टूडेंट जाते हैं कि वो स्टडी के बाद वहाँ सेटलमेंट होना चाहते हैं, क्योंकि दे लाइक द एनवायरनमेंट, द एजुकेशन एंड एवरीथिंग। तो जो आपका स्टडी पीरियड है वो आपकी परमानेंट रेजिडेंस में काउंट हो जाता है। ये वाहिद मुल्क है जो इस टाइम ये फैसिलिटी आपको दे रहा है। और आपने बताया कि उनकी फैमिली भी उनके साथ जा सकती है, तो जो बच्चे या बच्चियां अपनी शादी के बाद या अपनी फैमिलीज को साथ रखना चाहते हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और बजट में भी है ये एजुकेशन, और द मोस्ट इकोनॉमिकल। दुरुस्त। अच्छा, एक और चीज़ भी है जो मैं आपसे जानना चाहूँगी। एक तो ये कि जो आपने बताया कि स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, एक है जॉब वीज़े के ऊपर जो लोग जाते हैं उनके साथ भी फ्रॉड्स होते हैं, जो लीगली जा रहे होते हैं और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स देकर पर फर्जी फर्म्स के अंदर जॉब दिलवा दी जाती हैं और कहा जाता है कि जी आप वहाँ पर जाके इतने पाउंड्स, इतने डॉलर्स में आप जॉब कर सकते हैं और इतना आप मतलब आप पैसा कमा सकते हैं। वो किस तरह से फ्रॉड्स होते हैं और उससे किस तरह से बचा जा सकता है? देखें, वो फ्रॉड जो है ना वो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जानबूझ के उस ट्रैप में जाते हैं। मतलब यूके से आई नो मैनी पीपल जो डिपोर्ट हुए हैं कि यहाँ से नर्सिंग के वीज़े पे गए हैं। वो अब यूके ने, उन्हें हेल्थ केयर में लोग चाहिए थे, उन्होंने कहा जिसका भी नर्सिंग बैकग्राउंड है वो आ जाए। अब मोस्टली लोग ऐसे गए हैं जिन्होंने सिंपल एफएससी की हुई है, नर्सिंग का डिप्लोमा कहीं से उन्होंने फेक लिया है और वो बाहर चले गए हैं। फ्रॉम द डे फर्स्ट पता है कि वो एक चीज़ जो 10,000 पाउंड की है उसका वो 30,000 पाउंड पे कर रहे हैं उन फेक डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो ये चीजें आपको टेम्पररी गेट इन होने दे देती हैं। तो वहां पर जाके कोई टेस्ट होगा जिससे पता चल जाएगा और वो डिपोर्ट कर देंगे आपको? वो आपने वहां जाके जॉब करनी है उस फील्ड के अंदर। अगर आपकी एजुकेशन नहीं है उसकी, आप जॉब कर ही नहीं सकते, एक्सपर्टीज ही नहीं है आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, आपको कोई भी हॉस्पिटल नहीं रखेगा, तो लेटर और सूनर आप एक डेड एंड पे खड़े होंगे।
तो ये जो लोग हैं ये खुद भी केयर करें इस चीज की कि ये जो आपको लोग बताते हैं वो गलत बताते हैं कि आप सेटल हो फर्जी जाएं। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप ट्रैवल ना करें, बहुत शुक्रिया बिल्कुल ना इमरान करें। साहब हम थैंक यू सो मच। मौजूद थे और नौजवानों को खास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आप किसी के झांसे में ना आए। जब आप पूरी रकम दे रहे हैं तो आप सही डेस्टिनेशन पर पहुंचे और इसको क्रॉस चेक करने के लिए अपना ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। और अपने डॉक्यूमेंट्स जो कभी भी फेक ना बनवाएं, वहां पर जाके आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है।